बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th फिज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 7। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, व्हाट इज़ मीन बाय थर्मल? स्टूडेंट्स, थर्म हमारे पास एक वर्ड होता है और थर्म का मीनिंग होता है हीट। मीन ऐसी प्रॉपर्टीज़ मैटर की जो हीट और टेम्परेचर चेंजेस से रिलेटेड हैं। ठीक है, किसी भी सॉलिड को हीट करने से उसके पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं, उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होती है, उसका टेम्परेचर राइज़ करता है। कैसे करता है वो सारा हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। ठीक है, तो लेक्चर का स्टार्ट करते हैं कि हीट और थर्मल एनर्जी हैज़ ऑलवेज बीन द नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द वर्ल्ड। कहता है कि जो हीट है या जो थर्मल एनर्जी है हमारे पास, वो इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, प्लांट के लिए, इस दुनिया में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक, अगर हीट ना हो तो हम अपने जो खाना है घर में वो गर्म नहीं कर सकते, पका नहीं सकते। ठीक है, इसी तरह प्लांट्स को सनलाइट की फॉर्म में हीट एनर्जी चाहिए ग्रो करने के लिए, फोटोसिंथेसिस होता है, आपने बेसिक लेवल पर पढ़ा। एनिमल्स को हीट चाहिए। ऐसे इलाके जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है वहाँ पर अगर हीट ना हो तो वह एनिमल्स ज़िंदा नहीं रह सकते। ठीक है, विदाउट हीट देयर एग्जिस्टेंस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। तो हीट के बगैर उनकी जो एग्जिस्टेंस है, मौजूदगी है, वो फिर मुमकिन नहीं है। ठीक, इन द बिगिनिंग, स्टार्ट में, द सन वाज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट। शुरू में ये सोचा जाता था कि जो सूरज है वो सिर्फ लाइट और हीट का एक खाली एक ही सिंगल सोर्स है। ठीक है जी। विद द डिस्कवरी ऑफ फायर, लेकिन आग की डिस्कवरी के बाद न्यू एरा वाज स्टार्टेड, नया दौर शुरू हुआ। द यूजेस ऑफ हीट प्रोड्यूस फ्रॉम फायर वर इंक्रीज डे बाय डे एंड कंट्रीब्यूट ग्रेटरली टू द कंफर्ट्स एंड द फैसिलिटीज़ फॉर द ह्यूमन बीइंग। लेकिन आज के दौर में आग का जो इस्तेमाल है, हीट का जो इस्तेमाल है, वो हमारे लिए बहुत सारी जो है आसानियाँ पैदा कर रहा है और हम डे बाय डे जो है उसे इस्तेमाल करते जा रहे हैं। ठीक है, इनिशली द हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट वर सेंस्ड बाय टचिंग। कहता है कि शुरुआती तौर पर शुरू गर्म चीज़ें या ठंडी चीज़ें, एक चाय का कप है तो हाथ लगाते थे तो पता चलता था गर्म है, एक आइस क्यूब है तो हाथ लगाते थे पता चलता था कि ये ठंडा है। ठीक है, लेकिन ये कोई गुड स्टैंडर्ड नहीं था। देखिए यहाँ उसने लिखा है द हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट वाज सेंस्ड बाय टचिंग विच वाज नॉट अ गुड स्टैंडर्ड टू मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ, अब यहाँ पे देखिए, ऑफ अ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है आपके पास डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को कहते हैं टेम्परेचर। ये टेम्परेचर मेजर करने का एक अच्छा आपके पास कोई साइन नहीं कंसीडर किया जाता था। आज के दौर में हमारे पास थर्मामीटर है। थर्मामीटर से हमारे पास जो मर्करी थर्मामीटर है, इजीली हम उससे जो है जी केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में, सेंटीग्रेड जिसे हम कहते हैं, या फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर चेंजेस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, सो मैन इवॉल्व डिफरेंट मेथड्स टू मेजर इट। तो डिफरेंट मेथड्स जो हैं जी वो बनाए गए। ठीक है, थर्मोकपल्स का हम जिक्र करेंगे इस चैप्टर में, सी बैक मेजरमेंट्स का, उसे भी हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। तो आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ स्टैंडर्ड मेजरिंग डिवाइसेस द टेम्परेचर वाज आल्सो इंक्लूड इन द लिस्ट ऑफ द बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। तो कहता है जब आपके पास स्टैंडर्ड मेजरिंग डिवाइसेस बना ली गई, ईजाद कर ली गई, तो टेम्परेचर को भी जो आपके पास है जी वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की लिस्ट में शामिल किया गया। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी, लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ करंट, इंटेंसिटी। ठीक है जी, ये बेस थी। इसी तरह हमने ड्राइड पढ़ी थी जो कि स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर एंड सो ऑन, ये सारी हम पढ़कर आए हैं। दिस चैप्टर बीइंग्स विद द इंट्रोडक्शन ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो कहता है कि इस चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, KMT इसे हम कहते हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, नाम से ही आप देख रहे हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, मीन के बताती है कि मैटर जो है वो कंपोज्ड हुआ है स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, जिसे हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जो ऑलवेज मोशन में रहते हैं इसे। और आज का हमारा लेक्चर ये
KMT ही है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, इसे ही हमने डिटेल में डिस्कस करना है, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट टेम्परेचर एंड हीट और इंटरनल एनर्जी आर एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ पार्टिकल इन द मैटर। कहता है जी जो हमारे पास मैटर है लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। और जो हीट है, इंटरनल एनर्जी है या टेम्परेचर है, ये सारी की सारी इनके साथ जुड़ी हुई है, अटैच करती हैं। तो 101 हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप मार्क कर लें कि MCQs प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस लॉन्ग क्वेश्चन न्यू बुक है, पेपर में कुछ भी आ सकता है, लेकिन इसमें MCQs भी हैं, इसी में शॉर्ट भी हैं, और ये पूरा एज अ लॉन्ग भी पेपर में पूछा जा सकता है, तो नोट कर लें। सबसे पहले आपके पास जो है जी डेफिनेशन आ रही है, यहाँ पर देखें मॉलिक्यूल्स की, कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल्स विच आर ऑलवेज इन मोशन। पेपर में MCQ आ सकता है और शॉर्ट भी आ सकता है, नोट कर लेंगे कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक जो मैटर है जी वो स्मॉल पार्टिकल से बना है, जिन्हें हम मॉलिक्यूल से कहते हैं, जो हमेशा मोशन परफॉर्म करते हैं और हमेशा मोशन परफॉर्म करते रहते हैं, ठीक है। द मोशन में बी वाइब्रेशनल, रोटेशनल और लीनियर। वो मोशन आपके पास वाइब्रेशनल भी हो सकती है, टू एंड फ्रो मोशन भी हो सकती है, रोटेशनल भी हो सकती है अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, ठीक है जी, और स्पिनिंग भी हो सकती है, और लीनियर स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन विदाउट रोटेशन भी हो सकती है, ठीक। देयर एग्जिस्ट अ म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स नॉन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। पेपर में शॉर्ट आ सकता है, MCQ आ सकता है, मार्क कर लें व्हाट इज़ मीन्ड बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, कि वो फोर्स जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन की वजह से होती है, उस म्यूचुअल फोर्स को हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। दिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। सॉलिड में डिस्टेंस कम होता है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हैं, लिक्विड में उससे वीक हैं, गैसेस में सबसे ज़्यादा वीक हैं। इट डिक्रीज विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन दैम, ठीक है, तो गैसेस में सबसे ज़्यादा डिक्रीज होती हैं। द मॉलिक्यूल पोजेस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन। अब जो मॉलिक्यूल्स हैं मैटर के, मोशन परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी है, एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी है। व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड, और जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं, इट टेम्परेचर राइजेस, उसका टेम्परेचर बढ़ता है, एंड इट्स मॉलिक्यूलर मोशन बिकम्स मोर विग्रियस। इसका क्या मतलब है, विग्रियस का मतलब है कि और ज़्यादा तेज़ हो जाती है, एक्सट्रीम हो जाती है, एक्सट्रीमली, ठीक है जी। एक्सट्रीमली क्या करते हैं वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं, विच इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। थस द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। और फर्स्ट ईयर में हम ये प्रूफ भी करेंगे, इसकी डेरिवेशन पढ़ेंगे बाकायदा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस जो है वो डिपेंड करता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। इन जनरल मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज, एज शोन इन द फिगर 7.1। सॉलिड आप देख रहे हैं ह्यूमिडिटी की वजह से क्लोज पैक स्ट्रक्चर, लिक्विड जो है जी आपके पास डेफिनेट वॉल्यूम तो है बट डेफिनेट शेप नहीं है, ठीक है। गैसेस की बात कर ली जाए तो रैंडमली मूविंग है, बहुत ज़्यादा गैप है, और इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेज है बहुत ज़्यादा क्या है, कम है, ठीक है। नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वॉल्यूम, बट सॉलिड को देखें तो डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, ये सारा आप बेसिक लेवल पर पढ़कर आए। तो देखें मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। कहते हैं कि काफ़ी सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की, यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर की, वो एक्सप्लेन की जाती है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर से। इन केस ऑफ सॉलिड द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर सो स्ट्रॉन्ग, ये बात मैंने शुरू में की थी, पेपर में MCQ आ सकता है, नोट कर लें। एंड दे कीप द मॉलिक्यूल्स बाउंड, ठीक है जी, और इसी वजह से जो है मॉलिक्यूल्स बाउंडेड फॉर्म में रहते हैं सॉलिड के केस में, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड एट फिक्स पोजीशन बट स्टिल दे शो वाइब्रेशनल मोशन। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं फिक्स पोजीशन पर तो होते हैं लेकिन वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशनल मोशन रखते हैं अबाउट फिक्स पॉइंट एज शोन इन फिगर 7.2, जैसा कि आप देख रहे हैं। इन फिक्स पॉइंट के क्रॉस क्या करेंगे, टू एंड फ्रो वाइब्रेट करेंगे, ठीक है, जैसे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ। दिस इज़ वाई द सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड द डेफिनेट वॉल्यूम, और इस वजह से इनकी डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है। बट बात कर ली जाए लिक्विड की, इन केस ऑफ लिक्विड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इज सो वीक दैट इट कैन नॉट होल्ड द मॉलिक्यूल एट फिक्स पोजीशन।
कहता है लिक्विड के केस में इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस जो है वो वीक होती हैं, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही नहीं होती, और इसी वजह से मालिक्यूल जो है वो फिक्स पोजीशन में नहीं रहते। एंड द मालिक्यूल्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर इन रैंडम डायरेक्शन, और मालिक्यूल एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हुए रैंडम डायरेक्शंस में जाते हैं। इसलिए हम लिक्विड को गिलास में डालेंगे तो गिलास की शेप ले लेगा, जग में डालेंगे जग की शेप ले लेगा, किसी टब में डालेंगे टब की शेप ले लेगा। अ लिक्विड देयरफॉर पोजेस अ डेफिनेट वॉल्यूम बट हैज़ नो डेफिनेट शेप, तो इसी वजह से लिक्विड का वॉल्यूम तो डेफिनेट है बट उसकी शेप डेफिनेट नहीं है। ड्यू टू द फ्लो ऑफ मालिक्यूल्स इट एक्वायर्स द शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल। पेपर में रीज़न आ सकती है कि जो आपके पास लिक्विड है जी वो किस तरह से शेप ऑफ कंटेनिंग वेसल जो है वो अचीव कर लेता है, बरकरार कर लेता है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है, फ्लो ऑफ मालिक्यूल्स का, ठीक है, और वो किस वजह से है, वीक इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। रीज़न याद रखिएगा। फिर थर्ड पर है जी गैसेस। गैस मालिक्यूल्स आर रिलेटिवली फार अवे फ्रॉम वन एंड अदर ड्यू टू विच गैस नाइदर पोजेस अ डेफिनेट वॉल्यूम और अ डेफिनेट शेप। कहता है गैस के जो मालिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं, और इसी वजह से ना तो इसका वॉल्यूम डेफिनेट है ना इसकी शेप क्या है जी, डेफिनेट है। फिर हमारे पास फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है जी, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा एक्चुअली हमारे पास गैसियस आयनिक स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है जी, और ये अभी हम पढ़ भी लेते हैं। द प्लाज्मा इज़ अ गैस इन विच मोस्ट ऑफ द एटम्स आर आयोनाइज्ड कंटेनिंग पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। प्लाज्मा क्या है, गैस की ही एक शक्ल है जिसमें आयोनाइज्ड पॉजिटिव आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। दे आर फ्रीली मूविंग इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। प्लाज्मा इज द कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर। अच्छा, प्लाज्मा में पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से प्लाज्मा कंडक्टिंग स्टेट है मैटर की। इट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, और इलेक्ट्रिक करंट ये गुजरने देती है अपने में से। सिंस द गैस इन प्लाज्मा स्टेट हैज़ द प्रॉपर्टीज़ विच आर क्वाइट डिफरेंट फ्राम द ऑर्डिनरी गैस। तो कहता है कि ये जो प्लाज्मा की गैस है, गैस आयनिक स्टेट ऑफ मैटर है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बाकी गैस से, ऑर्डिनरी गैस जो सिंपल गैस है उससे डिफरेंट है। देयरफॉर प्लाज्मा इज़ नोन एज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। इसलिए हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है, शॉर्ट आ सकता है, और ये आप कंटेनर देख लें प्लाज्मा का जिसमें ये येलो कलर के आपको पॉजिटिव आयन नज़र आ रहे हैं, नेगेटिव आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी, ये भी पिंक वाला भी आपके पास इलेक्ट्रॉन है, और ये N2 आपके पास न्यूट्रल आपके पास है जी, ठीक है। इसी तरह NO भी आपके पास क्या है, न्यूट्रल है, और ये HV जो है, HNu, ये एनर्जी है एक्चुअली, और ये जो आपको एरोस से नज़र आ रहे हैं ये फोटॉन्स हैं, क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। और HNu ये आप इंशाल्लाह हायर लेवल में पढ़ेंगे, इससे नेक्स्ट लेवल में HNu एनर्जी ऑफ फोटॉन होती है, ठीक है, जिसे हम Sc/λ लिख लेते हैं या HF लिखते हैं। Since the gas in plasma state has the properties are quite different from the ordinary gas, therefore plasma is known as the fourth state of matter। ये हमने देखा जी। The sun and the most of the other stars in plasma state। पेपर में MCQ आ सकता है कि एग्जाम्पल लिखें प्लाज्मा कहाँ है, तो सन और जो बाकी स्टार्स हैं तकरीबन इवन कि हमारा एंटायर यूनिवर्स ये सारा किससे बना हुआ है, प्लाज्मा से। प्लाज्मा इज़ आल्सो फाउंड इन प्लाज्मा टीवी एंड इन गैस डिस्चार्ज ट्यूब शोन इन फिगर 7.3b। ये देखें, ये है जी गैस डिस्चार्ज ट्यूब, और जब हम इसमें इलेक्ट्रिकल करंट पास करते हैं तो ये कंडक्ट करता है, और ये हमें कलर्स जो हैं वो नज़र आते हैं एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन की वजह से। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू डेम द प्लाज्मा स्टेट आल्सो अकर ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ लाइटनिंग फॉर्मेशन नॉन एज द लाइटनिंग स्ट्रीम्स। ठीक है जी, लाइट की नदियाँ जो हैं बहती हैं, ठीक है। लाइटनिंग स्ट्रीम्स पेपर में MCQs भी आ सकता है, पेपर में शॉर्ट भी आ सकता है। क्या है डेफिनेशन देख लें, द प्लाज्मा स्टेट आल्सो अकर ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइटनिंग फॉर्मेशन नॉन एज लाइटनिंग स्ट्रीम्स विच आर द कंडक्टिंग पाथ्स। ये एक्चुअली कंडक्टिंग पाथ हैं थ्रू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू आयोनाइज्ड एयर मालिक्यूल्स। आयोनाइज्ड एयर मालिक्यूल्स की वजह से करंट पास करता है ना, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होते हैं, आयनाइजेशन होती है, तो उसकी वजह से जो कंडक्टिंग पाथ्स बनती हैं इन्हें हम कहते हैं लाइटनिंग स्ट्रीम्स। लाइट आपको नज़र भी आ रही है डिफरेंट कलर्स की।
तो ये था जी हमारा आज का वीडियो लेक्चर। वेरी सून इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर एंड हीट को। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।